इब्रानियों 10 का 39 क्या लिखा है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जितने लोगों ने याद किया है सब लोग मिलके बोलेंगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। थोड़ी देर इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हर बात हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। यहाँ क्या लिखा है? हम हटने वाले नहीं कि क्या हो जाएं, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि क्या करें। यानी कि हटने वाला क्या हो जाएगा? विश्वास करने वाला क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। इस ऐसे ही समझना है कि सप्ताह भर हमको केवल वचन को याद नहीं करना है, रट्टू तोता जैसे नहीं रहना है, बल्कि वचन को याद करके उसे समझना है। क्या लिखा है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हालेलुया। ये एक कमिटमेंट है, ये एक परमेश्वर के साथ किया गया वाचा है, ये एक परमेश्वर के साथ किया गया प्रोमिस है, वायदा है। विश्वासी ये कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमने आप पर विश्वास कर लिया है, अब विश्वास कर लिया है तो हम विश्वास से क्या नहीं होंगे? पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम विश्वास में बने रहेंगे कि ताकि हम अपने प्राणों को क्या कर सके? बचा सके। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की ये पत्री को अधिकतर प्रभु के लोग कहते हैं लिखने वाला पौलुस है। वही पौलुस जो प्रभु का दास बाइबल में अलग अलग ज्यादा पत्रियों को लिखा, लगभग 13, और इस इब्रानियों की पत्री को मिला के देखा जाए तो 14 पत्रियों को कलीसियाओं के नाम से, विश्वासियों के नाम से लिखा, ताकि विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत हो, प्रभु में मजबूत हो और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो। इस लेटर को भी प्रभु यीशु मसीह के दास प्रेरित पौलुस ने लिखा। और कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई यहूदी व्यक्ति है जो एक बड़ा याजक व्यक्ति था, उसने लिखा। चाहे कोई भी लिखा हो, लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के माध्यम से लिखा। तो इस बात को, इस वचन को प्रभु के दास ने क्यों लिखा? इब्रानियों की पत्री को लिखते समय वहां का हालात क्या था, उस समय का सिचुएशन क्या था? उस समय का सिचुएशन आज के सिचुएशन के समान था। आज भी विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर अत्याचार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर सताव हो रहा है। तो जब इस पत्री को पढ़ने वाले विश्वासियों के नाम से ये चिट्ठी लिखा गया, उस समय में ये लोग प्रभु परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, यहूदी लोग थे, लेकिन उनके ही लोग, उनके ही परिवार के लोगों ने, उनके ही समाज के लोगों ने इन पर अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। जब इन यहूदियों ने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार किया, तो उनके अपने ही समाज, परिवार और उनके यहूदी धार्मिक व्यवस्था ने उन्हें पूरी रीति से खारिज कर दिया। इसके कारण से उन्हें राष्ट्रद्रोही माना गया, धर्मद्रोही माना गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया गया और उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया, जैसे आज के दिन में भी किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आप लोग बार बार कभी कभी सुनते हैं। और पीछे हटने के लिए उन्हें प्रलोभन भी दिया गया। पहले तो दुख और कष्ट के द्वारा उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया, और जो लोग नहीं हटे उन्हें प्रलोभन भी दिया गया पीछे हटने के लिए। रोम साम्राज्य के कड़े यहूदी कानूनों के दोहरे दबाव के कारण
इन मसीही लोगों के ऊपर ये मन में आने लगा, विचार उत्पन्न होने लगा कि विश्वास करने के कारण से हमें हमारे यहूदी समाज ने, परिवार ने, लोगों ने हमको निकाल दिया, बेदखल कर दिया और हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो इनके मन में आने लगा कि हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम विश्वास को छोड़ देते हैं। इसके कारण से हमें जो दुख हो रहा है, सताव हो रहा है, वो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इन लोगों ने क्या सोचा? इतना सताव हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना हमको घर समाज खेती बाड़ी से बेदखल किया जा रहा है, इससे अच्छा है हम वापस हो जाते हैं बोल के जो लोग सोच रहे थे, उनके लिए ये चिट्ठी को पौलुस ने लिखा और उन्हें ये चेतावनी दिया कि, और उन्हें याद दिलाया, मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर पुराने नियम की ओर जाना सुरक्षित रास्ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के जीवित अनुग्रह का त्याग है और आत्मिक रीति में एक आत्महत्या के समान है। इस बात की चेतावनी पौलुस ने दिया। इस कारण से 32 पद से पढ़ेंगे तो अच्छी से हमको समझ में आएगा। लिखा है, पिछले दिनों में इन लोगों ने क्या क्या दुख उठाया, उन सब के बारे में लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। ये लोग हैं, इन लोगों के बारे में आज जो चिट्ठी लिखा जा रहा है, इन लोगों के जन्म में पहले भी दुख आया था, पहले भी कष्ट आया था, पहले भी परेशानी आया था, लेकिन उन परेशानियों में इन लोग प्रभु में क्या रहे? स्थिर रहे। क्या रहे? बोलिए, क्या रहे? स्थिर रहे। उनको कई लोगों ने, उनके यहूदी लोगों ने, यहूदी परिवार ने, यहूदी भवन के लोगों ने इनको बड़ा कष्ट दिया, बड़ा दुख दिया, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वे लोग विश्वास में स्थिर रहे। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है, उन दिनों को क्या करो? स्मरण करो। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति। उनके साथ क्या क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है, लोग उनकी निंदा करते थे। क्या करते थे? निंदा करते थे। और क्या कहता है? क्लेश सहते हुए तमाशा बने, यानी कि लोगों के लिए वो तमाशा बन के खड़े थे। लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लोग उनको दुख दे रहे थे, लोग उनको कष्ट दे रहे थे, और देखने वाले लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टों में उड़ा रहे थे, तमाशा कर रहे थे, इनके ऊपर हंसी कर रहे थे, लोगों के लिए हंसी का पात्र बने हुए थे। और ये इन लोगों की दुर्दशा की जा रही थी और इन लोगों को कैदियों के समान दुख दिया जा रहा था, और यहां तक कि इनकी संपत्ति को भी लूट ले जा रहे थे। लेकिन वचन कहता है, इन लोगों ने हियाव नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा, ये विश्वास किया, ये संपत्ति चले जाना है तो चले जाने दो, ये तन को दुख उठाना है तो उठाने दो, हमारा प्राण जाना है तो जाने दो, हमारा घर जाना है तो जाने दो, हमारी संपत्ति जाना है तो जाने दो, हमारा खेती जाना है तो जाने दो। ये विश्वास कर रहे कि इससे भी बड़ा आशीष परमेश्वर हमको देगा। इस विश्वास के कारण से वो कष्ट को इन लोग क्या कर रहे थे? सह रहे थे, और सहते हुए इन लोग विश्वास में स्थिर थे। क्योंकि 35 पद में बोलता है, अपना हिवा, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। आगे कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का क्या पाओ? फल पाओ। तुमको धीरज धरना है। कष्ट हो रहा है ना, पिछले दिनों में तुमने धीरज धरा, अभी भी धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि वचन कहता है 37 पद से हमको जरूरी बात पता चल रहा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि वो आने वाला आएगा। यीशु मसीह दोबारा आने का समय निकट है, वो आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। उसके आने के समय तक तुमको क्या धर के रहना है? धीरज धर के रहना है। चाहे तुमको कष्ट हो, चाहे तुमको लालच दिया जाए, चाहे तुमको प्रलोभन दिया जाए, तुमको धीरज धरे रहना है और अपने विश्वास को क्या करके रखना है? थाम करके रखना है। आगे कहता है,
पर मेरा धर्मी जन क्या से जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बन गए, जो लोग धर्मी ठहराए गए, जो लोग शैतान के बंधन से आजाद हुए, अंधकार के बंधन से आजाद हुए, जिन लोगों को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा नया जीवन दिया, जिन लोगों को परमेश्वर ने उद्धार के अनुभव में लाया, जो विश्वास के द्वारा नया जन्म को पाए हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरा आने वाला आएगा, मैं आने का है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरा धर्मी जन क्या से जीवित रहेगा? ज्ञान से जीवित नहीं रहेगा, अनुभव से जीवित नहीं रहेगा, कितने वर्षों से चर्च जा रहा है, विश्वास में है, उससे जीवित नहीं रहेगा। प्रभु का धर्मी जन यदि जीवित रहेगा तो केवल एक बात से जीवित रहेगा, और वो बात क्या है? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन में आपके कार्यों से ज्यादा भी महत्वपूर्ण है आपका विश्वास। मसीह जीवन में आपके अनुभव से भी ज्यादा है महत्वपूर्ण है आपका विश्वास। मसीह जीवन में आपके हर बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम एक नए राज्य में प्रवेश करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों को परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं एक पापी व्यक्ति के रूप में और विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा, जब आप ये विश्वास करते हैं उसी समय में आपका उद्धार होता है। जब आप विश्वास करते हैं उसी समय में आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं उसी समय में आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं उसी समय में परमेश्वर के लिए योग्य बन जाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं आपके लिए परमेश्वर सब कुछ नया बना देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसी विश्वास में हमको क्या रहना है? बने रहना है। इसलिए कहता है, आगे कहता है, परमेश्वर तो कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन यहां पे लोग कहते हैं, पौलुस कहता है, लिखने वाला कहता है, हम हटने वाले नहीं। क्या से हटने वाले नहीं? क्या से हटने वाले नहीं? विश्वास से हटने वाले नहीं। मैं विश्वास करता हूं एकमात्र परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की योजनाओं पर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन पर। मैं परमेश्वर पर जब विश्वास करता हूं तो इस बारे में कहता है हम हटने वाले नहीं। चाहे उस विश्वास से हटाने के लिए प्रलोभन दिया जाए, लालच दिया जाए, तुम प्रभु को छोड़ दो, विश्वास को छोड़ दो, तुमको ये मिलेगा, तुम्हारा संपत्ति तुमको वापस कर दिया जाएगा, तुम्हारा घर तुमको वापस कर दिया जाएगा, तुमको पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये लालच भी दिया जाए, तो भी पौलुस कहता है हम विश्वास से हटने वाले नहीं। कहता है हम विश्वास करने वाले हैं कि क्या करे? प्राणों को बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस कष्ट के बीच में, परेशानियों के बीच में लोगों को यह बता रहा है, यहां ये समझा रहा है हटने वाले नहीं है। हटना, डर के मारे हट जाना, दुबक जाना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना, इसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि हम हटने वाले नहीं हैं। कई लोग हैं मेरे प्रियो आज के दिन में विश्वास से पीछे हट रहे हैं। ईसाई होना विश्वास में होने का सबूत नहीं है। आपके पास बाइबल का ज्ञान होना विश्वास का सबूत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस होना विश्वास में होने का सबूत नहीं है। आपका चरित्र ही विश्वास में होने का सबूत है। हालेलुया।
यदि आप विश्वास करते हैं तो आपकी आराधना बेहतर होगी। यदि आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना विश्वास के अनुसार, वचन के अनुसार होगी। यदि आप विश्वासी हैं तो आपका जीवन एक आदर्श जीवन होगा। यदि आप विश्वास करते हैं आपका चरित्र विश्वास के अनुसार होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका सेकुलर काम भी, आपका नौकरी भी विश्वास के अनुसार होगा। आपके विश्वास के होने का अनुसार होने का मतलब है आप वचन के अनुसार करेंगे, क्योंकि आपको अपने परमेश्वर पर, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर के वचन पर क्या है? विश्वास है। 3 बात मैंने कहा। विश्वास होने का मतलब आपको परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर के योजना पर विश्वास है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास है। परमेश्वर के योजना पर विश्वास है बोलने का मतलब जो उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उस योजना पर आपको विश्वास है। इसलिए आप अपने योजना से, अपने तरीके से उद्धार पाने का कोशिश नहीं करते हैं। उसके जो वचन पर विश्वास होगा तो आप वचन को पालन करके, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। जिसको वचन पर विश्वास नहीं होगा वो कभी वचन के अनुसार चलने का प्रयास भी नहीं करेगा। जिसको परमेश्वर पर विश्वास है, जिसको परमेश्वर के योजना पर विश्वास है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर ही चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात की चेतावनी दिया गया है, विश्वास कर्म बिना मृत है, मरा हुआ है। यदि आप विश्वास करते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर की योजना पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, यदि आप ये दावा करते हैं मैं विश्वासी हूं, ये दावा करते हैं, यदि आपको कर्मों सहित आपका विश्वास नहीं है तो वचन कहता है आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास है। और दूसरा कहता है कर्मों के बिना आपका विश्वास है तो आगे कहता है वो विश्वास मरा हुआ है। और परमेश्वर को मरा हुआ विश्वास के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। मृत विश्वास के द्वारा परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। इसलिए वचन में हमने पढ़ा हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि हम अपने प्राणों को बचाएं। मेरे प्रियो, कई लोगों ने विश्वास जीवन का शुरुआत किया 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले। जब उनका शुरुआत का विश्वास को देखोगे, उनका विश्वास को देखोगे, उनके चरित्र को देखोगे तो आप देखकर ही बोलोगे ये पक्का विश्वासी है, ये पक्का परमेश्वर पर विश्वास करता है, ये पक्का परमेश्वर की योजना पर विश्वास करता है, ये पक्का परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। उसके चरित्र को देखे, उसके स्वभाव को देखे, उसके कलीसिया में किए जाने कार्यों को देखकर आप बोल पाते ये विश्वासी है। लेकिन आज वही विश्वासी को जो 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, वही विश्वासी को जिसने विश्वास जीवन का शुरुआत किया था और जिस समय विश्वास जीवन का शुरुआत किया था उसका समर्पण को देखे और आज का समर्पण को देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। समर्पण बढ़ना था लेकिन समर्पण घट गया, आज्ञाकारिता बढ़ना था, आज्ञाकारिता घट गया, पवित्रता ही बढ़ना था, पवित्रता ही घट गया, प्रभु के वचन के अनुसार अधीनता बढ़ना था लेकिन अधीनता घट गया। अब उनका जीवन एक संसारिक व्यक्ति के समान है। संसारिक व्यक्ति के समान उनके मुंह से गालियां निकलती है, संसारिक व्यक्ति के समान वो आराधना से, प्रार्थना से, संगति से दूर है। उनके लिए संसार की संपत्ति बढ़कर हो गई है, परमेश्वर कम हो गया है, परमेश्वर उनके लिए छोटा हो गया है। जीवन को देखने से पता चलता है वो विश्वास में अभी ना के बराबर है। मेरे प्रियो, वचन कहता है यह हमारी पहचान है, यह हमारी पहचान है कि हम विश्वासी हैं। और विश्वासी की पहचान केवल शब्द के द्वारा नहीं होना चाहिए बल्कि उसके कार्यों के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो विश्वास के बारे में लिखा गया है 10 अध्याय 39 पद को हमने देखा, विश्वास से हटने वाले नहीं है, लिखा है। 11 अध्याय के पहले वचन से जब आप देखेंगे तो पूरा 11 अध्याय विश्वास के बारे में लिखा है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए लिखा है कि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को सच्चा आराधना करता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर जहां बोलता है वहां चला जाता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करता है, विश्वास के द्वारा।
विश्वास आपके अंदर में होगा तो विश्वास की प्रार्थना होगी, विश्वास आपके अंदर में होगा विश्वास की आराधना होगी, विश्वास आपके अंदर में होगा विश्वास की आज्ञाकारिता होगी, विश्वास आपके अंदर में होगा विश्वास से आप देना सीखेंगे, विश्वास आपके अंदर में होगा चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना रहे लेकिन आप विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर का योजना सच्चा है, आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर का वचन सच्चा है, आपको विश्वास होगा तो आप कभी भटकेंगे नहीं बल्कि प्रभु के मार्ग में, हर परिस्थिति में प्रभु के मार्ग में बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो यहां कहता है हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। हट रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आज वचन सिखाता है हमें हटना नहीं है, और ये हमें सिखाता है क्यों हटना नहीं है। हटने वाले लोग अपने प्राणों को गवा देते हैं। प्राण को गवाने का मतलब इस संसार का प्राण गवाने के विषय में नहीं बोल रहा है, नाश होना मतलब इस संसार की मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा है, अनंत मृत्यु के बारे में बोल रहा है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय प्रेरितों काम उसका 14 अध्याय उसका 21 पद से जब देखते हैं तो लिखने वाला लूका पौलुस के बारे में बोलता है कि वो कलीसियाओं में कैसे वचन को सुनाते गए। 14 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वासी लोगों को क्या उपदेश दे रहे हैं? विश्वास में बने रहो, विश्वास से पीछे मत हटो, चाहे वो लालच के कारण से हो, चाहे संपत्ति का लालच हो, चाहे काम का लालच हो, चाहे अच्छे जीवन का लालच हो, चाहे अच्छी बातों का लालच हो, जितने भी लालच दिया जाए उन लालच से अपने आप को बचा के रखो। और दूसरा बात, परेशानी आएगी विश्वास के कारण से। आगे कहता है विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, मसीह जीवन में कोई छुपाया बात नहीं है कि आपको छुपा के कोई बात बताया जा रहा है। वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ताड़ना का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है उन परिस्थितियों में भी क्या में बने रहो। कब तक आप विश्वास में बने रहेंगे? वचन कहता है अपने जीवन के अंतिम समय तक क्या में बने रहो? विश्वास में बने रहो। जब आप विश्वास में आते हैं मेरे प्रियो, ये डगर आसान नहीं है, ये राह आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो यही कठिन डगर आपके लिए आसान बनेगा, यही परेशानी आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आप विश्वास करेंगे और कहेंगे मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, इन परिस्थितियों में मुझे बाहर परमेश्वर निकालेगा, इन परिस्थितियों से बाहर परमेश्वर मुझे निकालेगा, मुझे विश्वास है। जब आप विश्वास करते हैं तो हर परिस्थितियों का आप सामना हंसकर करते हैं। मेरे प्रियो, एक घोषणा है, कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। कई लोगों ने विश्वास जीवन का शुरुआत किया, हमारे ही कलीसिया में देखे कई लोगों ने विश्वास जीवन का शुरुआत तो किया, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कारणों से वो अपने विश्वास जीवन को छोड़ दिए और पीछे हट गए। वो अपने विश्वास जीवन को छोड़ दिए, पीछे हट गए। लेकिन प्रभु हमें बताता है, पौलुस यहाँ पे सिखाता है, कष्ट आएगा मेरे प्रियो, दुख आएगा मेरे प्रियो, परेशानी आएगी मेरे प्रियो, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपको विश्वास में बने रहना है। क्योंकि हम विश्वास इसलिए नहीं किए हैं कि इस संसार की संपत्ति को हम पाएं, इस संसार की संपत्ति को पाकर हम अपने संसार में खो जाएं, बल्कि हम विश्वास इसलिए किए हैं केवल इस संसार में रहें उसके लिए नहीं, बल्कि इस संसार के संघर्षों पर हम विजय को पाएं और अनंत राज में प्रवेश करें। हालेलुया। केवल इस संसार में गीत गाने, ताली बजाने और परमेश्वर के संसारिक आशीष, भौतिक आशीष को प्राप्त करने के लिए हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। केवल भौतिक आशीष को प्राप्त करने के लिए ही यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ है, बल्कि यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ है ताकि हमें अनंत जीवन की आशीष को वो दे सके। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु कौन सा जीवन पाए? हालेलुया।
अनंत जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, अनंत जीवन देने के लिए वो कोड़े खाए, अनंत जीवन देने के लिए उसने लहू को बहाया, अनंत जीवन देने के लिए उसने आपके लिए मेरे लिए कष्ट उठाया। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन को अपना लक्ष्य बना के रखिए। वचन कहता है रोमियो 3:23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 6:23 कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसी अनंत मृत्यु से आपको और मुझको बचाने के लिए संसार में आया, ताकि आप और मैं अनंत मृत्यु से बच जाएं। इसलिए वचन कहता है जब उस यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया है तो जीवन के अंतिम समय तक विश्वास में बने रहो। कष्ट आएंगे, ये कोई नया बात नहीं है, बाइबल में लिखा है विश्वास के कारण से कष्ट आएंगे। साथ में प्रलोभन भी आएगा, ये नया बात नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। कष्ट भी आएगा, प्रलोभन भी आएगा, लेकिन इन दोनों बातों से बचकर आपको विश्वास को क्या करके रखना है? थाम के रखना है। विश्वास में बने रहने के लिए कई प्रकार के लाभ को आपको छोड़ना पड़ेगा, कई प्रकार के लाभ को आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लाभ आपको मिल रहा होता है विश्वास को समझौता करने के कारण से मिल रहा होता है, पाप और बुराई में समझौता करने के कारण से मिल रहा होता है। लेकिन उस समय आपको विश्वास में बने रहना पड़ेगा, विश्वास को थामे रहना पड़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की योजना पर विश्वास करता हूं कि उसने मेरे उद्धार के लिए योजना बनाया है। तो इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए भी परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाया। मुझे विश्वास है, उसने अपने वचन में कहा है संसार के अंत तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं पाप के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में बने रहना है। विश्वास करना कोई जबरदस्ती नहीं है, विश्वास में बने रहना भी कोई जबरदस्ती नहीं है। यह विश्वास में बने रहना आपका निर्णय है, विश्वास में स्थिर रहना आपका निर्णय है, विश्वास में चलना आपका निर्णय है, विश्वास को थामे रहना आपका निर्णय है। आपके पति का निर्णय नहीं, आपकी पत्नी का निर्णय नहीं, आपके बच्चों का निर्णय नहीं, आपके माता पिता का निर्णय नहीं, आपके पास्टर का निर्णय नहीं, आपके विश्वासी का निर्णय नहीं, ये आपके स्वयं का निर्णय है कि आप विश्वास में बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप विश्वास में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आप विश्वास को थामे रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह आपका निर्णय है, क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास को थामे रहेगा वो अपने प्राणों को क्या करेगा? बचाएगा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और एक वायदा प्रभु के सामने आज ले, प्रभु जीवन के अंतिम समय तक मैं विश्वास में बने रहूंगा। एक निर्णय, क्योंकि ये मेरा निर्णय, मैं अपने लिए निर्णय लूंगा। आपको अपने लिए निर्णय लेना है कि आप बोल सकते हैं प्रभु मैं पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि मैं विश्वास में बने रहने वाला हूं। मैं पीछे हटने वाला नहीं प्रभु कि मैं अपने प्राणों को गवा दूं, नाश हो जाऊं। मैं विश्वास करने वाला हूं, करने वाली हूं, चाहे परिस्थिति चाहे कैसा भी हो। आज हालात अच्छा है इसलिए विश्वास में, ऐसा नहीं प्रभु आगे चल के हालात खराब हो जाए तो भी विश्वास में बने रहूंगा। आगे चल के मुझे प्रलोभन दिया जाए, प्रलोभन मेरे जीवन में आए तो भी मैं विश्वास में बने रहूंगा। किसी भी कारण से मैं विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप ये घोषणा कर सकते हैं? क्या आप ये घोषणा कर सकते हैं? मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो, तूफान चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, मसीह के प्रेम से, उसकी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा विश्वास किसी सांसारिक सहारे पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। यदि मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं निराशा, डर, अविश्वास की हर शक्ति को यीशु मसीह के नाम से नकारता हूं। मैं विश्वास से चलूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा, मसीह की दी हुई अनंत विजय और प्राणों का उद्धार के आनंद को लूंगा। ये विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूं। अपने जीवन के लिए आप घोषणा करें। यदि आप घोषणा करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो अपने जीवन को समर्पित करें और घोषणा करें, मैं विश्वास में बने रहूंगा, मैं विश्वास में चलते रहूंगा, मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति मेरे लाभ का हो, मेरे हानि का हो, लेकिन मैं विश्वास में बने रहूंगा। चाहे मैं विश्वास में चलते समय कोई संसारिक लोग या विश्वासी लोग या पास्टर लोग या कलीसिया मेरा साथ दे या ना दे,
कोई मेरे साथ में खड़े हो या ना हो, लेकिन मैं विश्वास में बने रहूंगा। मैं यीशु मसीह को और उसकी सच्चाई को कभी भी इनकार नहीं करूंगा। मैं उसके प्रेम को और उससे सत्य को कभी भी मैं टुकराऊंगा नहीं, चाहे मेरा लाभ हो या हानि हो। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि मैं विश्वास से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि आप ये घोषणा करते हैं तो मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा दिखाइए। संगति बराबर आइए, संगति परमेश्वर की संगति में बराबर रहिए, आज्ञाकारी बराबर रहिए, निरंतर प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाइए, पवित्रताई में बढ़ते जाइए। वचन कहता है आधीन रहो, आधीन रहिए। आपके विश्वास का सबूत है। विश्वास का सबूत केवल चर्च आना नहीं, आपका स्वभाव, आपका चरित्र में दिखाई देगा। आपके जीवन के फलों से दिखाई देगा आप विश्वास में हैं कि नहीं।